श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 10 अप्रैल को गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की चल रही शिव महापुराण की कथा में बताया आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 कांटों का उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन के कांटे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से बीमारियां, दुख, तकलीफ, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, धन की प्राप्ति हो, व्यापार और कारोबार की वृद्धि हो। अगर आपका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन से परेशानियों से लड़ते लड़ते आपने सब कुछ कर लिया, व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, उपवास कर लिए, अगर आपको कोई भी फायदा नहीं मिला तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 4 ऐसे महाउपायों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन से ना केवल दुख और तकलीफ को दूर करेंगे बल्कि धन की प्राप्ति भी होगी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी आपको किसी भी उपाय का कोई फल नहीं मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तुरंत परेशानियां दूर हो जाए और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, तो आपको प्रदोष के दिन ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम जो आपको 4 महाउपाय बताने वाले हैं, वो उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे, रोग और बीमारी को दूर करने के लिए होंगे, व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए होंगे, आपके जीवन में दरिद्रता है, दुख है, गरीबी है, तो उनके लिए भी आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको जो 4 महाउपाय बताने वाले हैं, वो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। ये उपाय आपके जीवन से बीमारियों को दूर करेंगे। अगर आप परेशान हो चुके हैं, व्यापार कारोबार नहीं चलता, तो भी आपको ये उपाय करना है। और आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं, आपका खुद का मकान भी नहीं है, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, आप नौकरी चाहते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई भी अगर धन प्राप्ति का साधन आपके पास नहीं है, तो आपको प्रदोष के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। प्रदोष के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वो उपाय कभी खाली नहीं जाते, उनका परिणाम आपको मात्र 24 घंटे में देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है 7 कांटों से। 7 कांटे आपको कौन से लेने हैं? जो आपको लेने हैं बेलपत्री के 7 कांटे। परंतु ध्यान रखना, ये जो 7 कांटे हैं वो आपको प्रदोष के पहले दिन ही तोड़ लेने हैं। प्रदोष के दिन आपको बेलपत्री की ना ही तो कांटे तोड़ने हैं और ना ही आपको पत्तियां तोड़नी हैं। आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो ये 7 कांटे महादेव को समर्पित किए जाते हैं, ये या तो शिवरात्रि के दिन किए जाते हैं या फिर प्रदोष के दिन किए जाते हैं। जब आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, तकलीफें बढ़ जाती है, कर्ज बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, तब आपको ये बेलपत्री के 7 कांटों का उपाय जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेने हैं 7 कांटे और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जल आपको भरना है तांबे के पात्र में और अपने घर की मटकी से आपको जल भरना है। और इसी के साथ आपको लेना है धतूरा। धतूरा भी आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। प्रदोष के दिन आपको धतूरा नहीं तोड़ना है। बेलपत्री के 7 कांटे, 1 धतूरा और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। परंतु ध्यान रखना, ये उपाय आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है। उसके अलावा आपको दिन में ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो 1 धतूरा लेकर आए हैं, उस धतूरे को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास है बेलपत्री के 7 कांटे। इन कांटों को आप एक एक करके इसी धतूरे पर समर्पित करते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते जाना है। धतूरे पर अगर कांटे नहीं टिक पाते हैं तो कोई बात नहीं, शिवलिंग पर आप पर जहां भी स्थान मिलता है आप वहां पर इसे रख दीजिए। उस एक बार आपको धतूरे को टच जरूर करवाना है। इतना करने के बाद अब पहले आपको जल समर्पित नहीं करना है, हाथ जोड़कर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद कहना है कि महादेव, मेरे जीवन के जितने भी कांटे हैं, मेरे परिवार में जितने भी कांटे हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जो धन को लेकर है, बीमारी है,
किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, उस परेशानी को बोल देना है, मेरे जीवन के सारे कांटे मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। आप हमारे जीवन के कांटों को स्वीकार करें और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से आप अपने अनुसार जो भी आपकी मनोकामना है उसे करना है। करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं, अगर आपने प्रदोष के दिन 1 धतूरा और 7 कांटे महादेव को समर्पित कर दिया तो आपके जीवन में कोई भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। सारी तकलीफ महादेव आपकी दूर करेंगे। ये था पहला उपाय। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय भी आपको करना है प्रदोष के दिन और ये उपाय आपको करना है धन संपदा के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको आज का ये धतूरे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है 1 धतूरा और इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। अब आपने जो धतूरा लिया है उसे आपको पीले चंदन में बिल्कुल पीला कर देना है, यानी कि आपको पीले चंदन का एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट आपको धतूरे पर लगा देना है, जिससे धतूरे का हरे वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके बाद आपको तांबे के पात्र में जल भरना है अपने घर के मटके से, और अगर आपके घर में गंगा जल या फिर पवित्र नदी का जल है तो वो भी आपको 2 या 4 बूंद इसमें डाल देना है। इतना करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें लेकर जाना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले आप जो अपने साथ पीला धतूरा लेकर आए हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये धतूरा समर्पित कर देना है। हाथ जोड़ करके आपको महादेव से प्रार्थना करनी है अपने घर में अष्ट लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए, व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उस जल को आप धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सके। अब जो जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा उस जल को आपको किसी भी बर्तन या कटोरी में रोक लेना है और इस जल को महादेव की आज्ञा लेकर के आपको अपने घर लेकर जाना है। ले जा करके आपको अपने घर के सभी जगह पर, अपने पूरे घर में, अपने घर के सारे कमरों में, घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके पूरे घर में आपको महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। यकीन मानिए, अगर आपने 2 या 3 प्रदोष ये उपाय कर लिया तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी, आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, और अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपकी मनोकामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत भी नहीं कर पाते हैं, साल में 26 प्रदोष आते हैं, आप एक भी प्रदोष का व्रत भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। 26 में से अगर एक भी प्रदोष के दिन आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें एक गोल बाती लगानी है और एक आपको लंबी बाती लगानी है, यानी कि एक ही दीपक में आपको गोल और लंबी बाती लगानी है। गाय माता का घी डालना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस जलते दीपक में आपको मात्र 1 चावल का दाना डालकर अपनी मनोकामना करनी है। अगर आप इतना सा काम भी करते हैं तो साल की 26 प्रदोष का फल आपके हिस्से में आ जाता है और महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।